तो अच्छी सूरत से ज़्यादा अच्छा स्वभाव मायने रखता है। सूरत तो उम्र के अनुसार बदल जाएगी, पर अच्छा जीवन भर साथ देता है। इंसान कहता है कि अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तुम कुछ करके दिखाओ तो मैं तुम्हारे पास आऊं। सब सही हो रहा है, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है साहब। सर्दियों में सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। मिट जाएगा गुनाहों का तस्वुरा इस जहां से, अगर हो जाए यकीन खुदा देख रहा है। जिसे खानदानी जायदाद मिली हो और जिसने धोखे से पैसा कमाए हो, जब तुम किसी को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगो तो समझ लेना तुमने अपना हिसाब बेच दिया है। राजनीति एक ऐसा खेल है कि जिसे चतुर लोग खेलते हैं और मूर्ख लोग दिन भर चर्चा करके अपने ही मित्रों से संबंध खराब करते हैं। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने का इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। तो फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा यह करते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं, जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना। इस प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीव के काम कभी खत्म नहीं होंगे। एक बात की बात है, मैं मेट्रो में सफ़र कर रहा था और एक किताब पढ़ रही थी, तो सामने वाला बैठा छोटा बच्चा भी किताब पढ़ रहा था। तभी मेरी बाजू में खड़े एक सज्जन ने महिला से पूछा, आपने स्मार्टफोन की जगह बच्चे के हाथ में किताब कैसे दे दी, जबकि आजकल बच्चों को हर समय स्मार्टफोन मोबाइल चाहिए। उस औरत का जवाब सुनकर मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गया। जवाब ये आया कि बच्चे हमारी कहाँ सुनते हैं, बल्कि वो तो अपनी हमारी नकल करते हैं। रात के 2:30 बजा था। एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। कार निकाली, मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठता है और प्रार्थना करता है कि हे भगवान। दूसरा आदमी पहुंच गया, भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था, मगर उसका उदास चेहरा आंखों में करुणा दर्शा रही थी। सेठ ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है, सुबह यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है। तो उसकी बात सुनकर सेठ ने जेब में जितने रुपए थे वह उस आदमी को दे दिए। अब गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई, तो सेठ ने अपना कार्ड दिया और कहा, इसमें फ़ोन नंबर और पता भी है और ज़रूरत हो तो निसंकोच बताना। उस आदमी ने कार्ड वापस कर दिया और कहा, मेरे पास उसका पता है, इस पते की ज़रूरत नहीं है। आश्चर्य से सेठ ने कहा, किसका पता है भाई? उस गरीब आदमी ने कहा कि जिसने रात के 2:30 बजे आपको यहाँ भेजा, उसका भगवान मदद जरूर करता है, दिल से दुआ करो। दोस्तों, आजकल की दुनिया में अनपढ़ औरत ही घर बसाती हैं, जबकि अनपढ़ औरत को आजकल लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, पढ़ी लिखी चाहते हैं। लेकिन आज आपको एक सच्चाई की जागरूक करते हैं। अनपढ़ औरत ही घर बसाती हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग तो कोर्ट के चक्कर लगवाती हैं। ज़िंदगी में हर जगह पैसा काम नहीं आता, कई जगह इंसान का सहारा भी बहुत ज़रूरी होता है। हार जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है, क्योंकि पूर्ण विराम केवल अंत में ही नहीं, एक नए बाग की शुरुआत में भी लगता है। गीता में लिखा है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उससे अंजाम देने की ताकत रखते हैं। समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है। इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैरकर निकल गई।
नौकरी न मिलने का अर्थ है कि ज़िंदगी में आपको मालिक बनने का मौका दिया गया है। खोई हुई चीज़ अक्सर खूबसूरत लगने लगती है, जैसे वक्त और बचपन हमेशा याद आता है। शुक्र है हंसी बाजार में नहीं बिकती, वरना लोग गरीबों से ये भी छीन लेते। अगर कुछ बुरा है तो उसे आज ही छोड़ें, धीरे धीरे करके छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, ये सब बहाने हैं। लोग यही कहकर समय के साथ साथ टाल देते हैं। देख के हैरान थे सब, दिल की अमीरी थी, यह इंसानियत की हद थी। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मन में भी उतर सकते हैं और मन में भी बसा सकते हैं। गीता में लिखा है कि तुम इस संसार से किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए, बाद में तो अफसोस अवशेष ही बनना पड़ेगा। कभी कोई विभाग गरीबों के घर की छापा मारे, पता तो चले इतने कम पैसे में परिवार कैसे चलता है। कड़वा सच, गरीब से गरीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग, और अमीरों से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं लोग। किसी भी व्यक्ति को पत्थर समझ के ठोकर न मारे, उसको तराश के देखो, हो सकता है कि वो हीरा हो। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। सोशल मीडिया में कि इस तरह दुनिया में केवल किताब ही आपको डूबने से बचा सकती है। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। एक संत ने शिष्य से कहा कि जब तुम हर दिन अपने तय किए हुए नियमों का पालन ना कर लो, आराम मत करना। तुम्हारे एक एक शब्द की कीमत होनी चाहिए। एक बार जो तय कर लो उसे पूरा करने के लिए प्राण समर्पित कर दो। तुम्हारा दिनचर्या प्राणों जितनी कीमत होना चाहिए, तभी महान लक्ष्य प्राप्त होगा। लोग आपको कैसे देखते हैं वो जरूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हो वो जरूरी है।